पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है और वजीर आजम इमरान खान ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो वोट नहीं देगा पार्टी से फारिग होगा। मुझसे ज्यादा जिंदगी में हार जीत किसी ने नहीं देखी होगी। तो कप्तान ने बड़ा ऐलान किया है। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद है। अब्बास शब्बीर, वजीर आजम ने वाजे कर दिया है जो वोट नहीं देगा वो घर जाएगा। जी बिल्कुल, पार्लिमानी पार्टी से बड़ा दबंग खिताब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने किया है। परवेज खटक की तारीफ की है जिस तरीके से केपी के असेंबली में उन्होंने अपना किरदार अदा किया। परवेज खटक ने तमाम अरकान असेंबली से आज एक पेपर के ऊपर साइन करवाए हैं। वो पूरा एक आइन जो है पार्टी का वो पढ़कर सुनाया गया है और वाज़े तौर पर ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई वोट नहीं देगा तो पार्टी से फारिग होगा। मुझसे ज्यादा जिंदगी में हार जीत किसी ने भी नहीं देखी। इत्तेहादियों का शुक्रगुजार हूं कि हर मुश्किल वक्त में वो हमारे साथ खड़े रहे। कोई ना कोई मुश्किल आती रही, अल्लाह के मदद से हमेशा सुरखरू होकर निकला हूँ। हार या जीत में पाँव जमीन पर ही रहने चाहिए, जीत से आजजी चाहिए। अपने खिताब में ये भी कहा कि शिकस्त पर इस्तिकामत आती है, हार और जीत के नशेबो फराज समझता हूँ। आज एक बार फिर गद्दार करार दिया है वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी पार्टी के खिताब में आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को, और कहा है कि इन लोगों ने कारखाने बनाए, इन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है। मुल्क को लूटने वाले सारे चोर हैं जो मेरे खिलाफ पहले दिन से ही इकट्ठे हैं। मुझे पता था कि ये लोग मेरे खिलाफ होंगे और मुख्तलिफ टाइम पर ये मुझे तंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं किसी सूरत घबराऊंगा नहीं। कई बार जिंदगी के अंदर ऐसे नशेबो फराज देखे हैं, हार जीत भी देखी है, लेकिन इन करप्शन की कमाई करने वालों के सामने खड़ा हूँ। ये वजीर आजम की तरफ से आज इस पार्लिमानी पार्टी के इजलास से एक दबंग खिताब किया गया है और कहा है कि इक़्तिदार में आने के बाद पहले महीने से ही 8 से 10 कारखाने लगा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। माजी के हुक्मरान जिन पर उन्होंने वाज़े तौर पर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का नाम लेते हुए कहा कि इन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है और इस मुल्क की कमाई से ही ये अपने घर चला रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। एक बड़ा अहम खिताब था जिस पर आज वजीर आजम ने ये वाज़े तौर पर कहा है कि अगर कोई वोट नहीं देगा तो पार्टी से फारिग होगा। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे वोट नहीं मिलते। अच्छा अब्बास शब्बीर, अमूमन अरकान जो हैं इस मौके पर जज्बाती हो जाते हैं, क्या इस दफा भी ऐसा ही देखने में आया है? और अरकान असेंबली ने एतमाद का इजहार किया है वजीर आजम के ऊपर आज के इजलास में। अरकान का क्या रद्द-ए-अमल था? जी बिल्कुल, अरकान असेंबली जिनकी पूरी काउंटिंग यहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने भरपूर तरीके से इमरान खान की आवाज पर लब्बैक किया है और कहा है कि एक बहुत बड़ा फैसला है और इंशाल्लाह हम इस में कल कामयाब होंगे और सुरखरू होंगे। तमाम अरकान ने मुतफ़क़ा तौर पर वज़ीर आज़म को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवाई है। मुस्लिम लीग काफ की तरफ से भी आज इस इजलास में मुकम्मल यकीन दहानी वज़ीर आज़म को करवाई गई है कि वो हर वक्त इत्तेहादी होने की हैसियत से उनके साथ खड़े हैं। हफीज शेख के मामले में भी हम उनके साथ खड़े थे। हफीज शेख के मामले में भी उनके साथ खड़े थे, ये वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है। और इसी पर बात करते हैं, सीनियर तज़कियाकार भी हैं और समा इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ भी हैं, खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, बहुत बड़ा ऐलान किया इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा कि जो वोट नहीं देगा पार्टी में नहीं रहेगा और मुश्किलात तो आती रहती हैं, अल्लाह की मदद से इस मुश्किल से भी सुरखरू होकर निकलूंगा। इमरान खान की जानिब से ऐसा कहना है। जी बिल्कुल, उन्होंने ठीक कहा। पार्टी डिसिप्लिन का तकाजा होता है कि अगर कोई पार्टी फैसला करती है तो उस लाइन को टो किया जाए, लेकिन जो अगर ये ऐलान में इसको थोड़ी वजाहत नहीं उन्होंने की कि ये कल के वोट की बात है या आइंदा आने वाले दिनों के लिए भी उन्होंने यही बात रखी। कल की जो बात है वो तो फवाद पार्टी एक तरफ रही, वो शख्स असेंबली का मेंबर ही नहीं रह पाएगा जो पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देगा। अच्छा, ये आइन का आर्टिकल 63A जो है वो बड़ा वाजे है इसमें कि कोई शख्स जो वजीर आजम के इंतखाब में या उसके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मामले में पार्टी लाइन को वायलेट करेगा, उसके खिलाफ 63A के सब आर्टिकल 2 की तहत रेफरेंस भिजवाया जा सकता है नाहरी का। वो पार्टी में रहने का तो एक तरफ रह गया, वो बल्कि असेंबली का मेंबर ही बाकी नहीं रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये इसमें पार्टी का मेंबर रहना या ना रहना छोटी बात है। उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि जिस ईवान के लिए मुंतखब होने के लिए उसने इतनी तगोदोगी का मुकाबला किया और यकीनी तौर पे इंतखाबी अखराजात के नाम पे उसने एक बड़ा खर्चा भी किया हुआ है, उसकी तो वो सीट ही बाकी नहीं रहेगी। कुछ ये कि वो पार्टी के साथ तो जाहिर है वो वाज़ेह गद्दारी कर रहा है, लेकिन इस गद्दारी की सजा जो है वो आइन के आर्टिकल 63A में दी गई है। वो तो सीधा सीधा नाअहल हो जाएगा, पार्टी की मेंबरशिप एक तरफ रह गई।
ٹھیک. اچھا بالکل وہی جو عمران خان صاحب کا ڈے فرسٹ سے موقف ہے وہی انہوں نے آج بھی اپنا موقف اپنایا ہے کہ ملک کو لوٹنے والے سارے چور ڈاکو اکٹھے ہو گئے ہیں. نواز شریف صاحب جب اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے 10 کارخانے لگا لیے تھے. میرے پاس بھی موقع تھا, میں بھی یہ سب کچھ کر سکتا تھا, لیکن میں نے چوروں ڈاکوں کو پکڑنا ہے, NRO نہیں دینا. عمران خان صاحب اپنے پہلے موقف پر قائم ہے, کسی قسم کی کوئی لچک نہیں دکھا رہے ہیں. خالد صاحب جی دیکھیے, ان کی تو ساری سیاست جو ہے وہ کھڑی ہی اسی ایک معاملے پہ ہے اور اس کی یہ بنیاد ہے, اور کسی چیز کی اگر بنیاد ہٹ جائے کسی عمارت کی تو وہ عمارت قائم نہیں رہ سکتی. عمران خان جو ہیں وہ چونکہ اسی ایک نعرے پہ آئے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے کرپشن ختم کرنی ہے, اور جو کرپشن کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کتنا بھی بڑا ان کا منصب ہوگا میں اسے مرعوب نہیں ہوں گا, اور ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ ہو بھی رہی ہے. یقینی بات ہے کہ وہ ادارے کارروائی کر رہے ہیں, نیب کی شکل میں ہو یا کوئی اور, لیکن یہ ہے کہ حکومت اس معاملے میں کو اپنا جو نرمی ہے وہ دکھا کے اگر کسی کو ریلیف ملتا ہوتا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ ریلیف نہیں دوں گا. نمبر 1. نمبر 2, وہ قوانین میں بھی کوئی اس قسم کی نرمی لانے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے خالد صاحب, قطع کلامی کی معذرت, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. وزیر اطلاع شبلی فراز اس وقت گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں, ان کی گفتگو سن لیتے پھر آپ کی جانب آتے ہیں. ہماری جو میٹنگ ہوئی, ہمارا جو ایک پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اور جتنی ہماری پارٹی کی جتنی بھی اسٹرینتھ ہے وہ سارے لوگ موجود تھے, اور بڑی کھل کے انہوں نے بات کی. پرائم منسٹر صاحب نے بھی, پرویز خٹک صاحب نے بھی,